जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी, क्या आपके लिए गोचर के आधार पर कोई प्रेम विवाह का योग बनता है या नहीं बनता है, सेकंड मैरिज के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। यदि आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति का कोई योग है या नहीं है, और कौन सा व्यक्ति आपके साथ में बड़ा धोखा करने वाला है, आप स्वयं करेंगे या आपका पार्टनर करेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और 3 संकेतों को भी बताएंगे। यदि आपके रिश्ते में मिल रहे हैं तो आपको अपने रिश्ते को संवारने की आवश्यकता जरूर रहेगी। तो देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, यदि हम बात करें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बड़े मुख्य ग्रह हैं, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस से, राहु आपके 4th भाव से गोचर करेंगे, गुरु मंगल की युति आपके 6ठे भाव में रहेगी। वही सूर्य देव की स्थिति की यदि हम बात करें तो आपके 8म भाव से गोचर होगा। बुध और शुक्र की स्थिति आपके 9वें भाव में रहने वाली है। साथ ही केतु जो रहेंगे आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका लव लाइफ आने वाले 3 महीने में कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। और मैंने यह पाया है कि धनु राशि वाले जातक बहुत ही जानवान, बुद्धिमान होते हैं। आप हमेशा नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। कहने का यह मतलब है कि आपसे किसी भी फील्ड के बारे में पूछा जाए तो आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। इसके साथ ही मैंने यह भी देखा कि धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक दान करने में भी आगे रहते हैं, लेकिन ये पैसों को लेकर लापरवाही जरूर बरतते हैं। अगर इनसे कोई पैसा इन्होंने किसी को दे दिया तो कई बार इनका पैसा मिल नहीं पाता है, या ये कोई भी कारण हो ये मांग नहीं पाते हैं, जिसका आपको सदैव अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रेम जीवन की, तो आपके लिए देखिए 25 अगस्त 2024 तक का टाइम फ्रेम, आपके 5म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और 6 हाउस इनका गोचर होगा। तो यह समय आपके प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। ठीक है, पार्टनर के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। साथ ही घूमने फिरने का भी आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय अभी बातचीत करने का है, न कि प्रेम विवाह में परिणित करने का रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो शुक्र देव नीच के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि 25 अगस्त से लेकर और 18 सितंबर का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके प्रेम जीवन के लिहाज से उतार चढ़ाव वाला होगा, क्योंकि 26 अगस्त को मंगल देव जैसे आपके 7वें भाव में जाएंगे तो लगन पर दृष्टि पड़ेगी। हालांकि ये त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रेम जीवन में उतना ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि केतु की 5म दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना। हालांकि अक्टूबर के महीने की यदि हम बात करें तो बेहद ही शानदार रहने वाला है अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों के लिहाज से। और यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो आपको क्या प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहिए। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, यह समय अभी अच्छा नहीं है। आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि करियर आपका इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत अच्छा जाने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। अभी देखिए कोई योग नहीं बन रहा है गोचर के आधार पर। हाँ, यदि आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो मंगल 5म के स्वामी होकर 26 अगस्त के बाद 7म में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा चीज देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धनु राशि वालों, आपके 7म भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए अगस्त का भी महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगस्त के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर पहले से कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे और घूमने फिरने का भी कार्यक्रम आप बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि 26 अगस्त से लेकर मंगल देव लास्ट सितंबर तक आपके 7म भाव से गोचर करेंगे। यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, मंगल 7म भाव से गोचर करेंगे तो आपके अंदर भी एग्रेशन रहेगा और आपके जीवन साथी में भी एग्रेशन देखने को मिलेगा। और उसी समय अवधि के दौरान 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो अक्टूबर का महीना जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता
दिखाई दे सकता है, ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो मैं अगस्त का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा देख रहा हूं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी अवश्य आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी योग नहीं बन रहा है। हाँ, यदि आपने मार्च अप्रैल में पहले प्रयास किया है, क्योंकि जुपिटर जो है ना पंचम से छठे में आए थे अप्रैल में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावनाएं दिखती हैं कि अगर आपने पहले से प्रयास किया तो संतान का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली प्लानिंग अब करना चाहते हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। चीजों को लेकर अभी आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ में यदि हम बात करते हैं कि जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी, यदि आप बुध की दशा में चल रहे हैं, या आप मंगल की दशा में चल रहे हैं, तो या आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं, तो इन तीनों दशाओं में यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ पर विवाह से संबंधित बात आपकी बन सकती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी ग्रह की दशा चल रही है जैसे शनि राहु की, तो यहाँ पर अभी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं, आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके साथ बड़ा धोखा होगा या नहीं होगा। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं तो मैंने बता दिया कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो यह समय आपको सावधानी बरतने का रहेगा, क्योंकि मंगल देव अगस्त और सितंबर तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन अक्टूबर के महीने में आपके ऊपर कोई लांछन लगना, ठीक है, या किसी भी प्रकार के मान सम्मान में कमी आना, हानि होना, ठीक है, या आप जिनके साथ में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो कुछ चीटिंग के योग बन जाना, ऐसी चीजों से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सतर्क होकर चलिएगा। मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम है आपको सावधान करना, ठीक है, इसीलिए आप राशिफल देखने आते हो तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप प्रेम प्यार में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आपको कौन से 3 संकेत मिलेंगे यदि आपके रिलेशन में दिक्कत चल रही होगी। तो पहला संकेत कि यदि आपके पार्टनर, आप कोई भी बात उनसे पूछ रहे हैं तो जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब न देकर वो चीजों को कहीं और डाइवर्ट कर दे रहे हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, रिश्ते में आपको धोखा मिल सकता है। दूसरी स्थिति कि अचानक से आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, आपकी कोई पुरानी गलती को बार बार वो दोहरा रहे हैं और उन गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि रिश्तों को संवारने की आवश्यकता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखें। तीसरी बात आपको ये चेक करना है या संकेत मिलेगा कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं, या यद्यपि मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जो भी, तो अगर वो छुपा रहे हैं, ठीक है, या उसमें पासवर्ड डाल के रख रहे हैं, या जब भी कोई फोन आता है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी फोन की तरफ जा रहे हैं, अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको एक बार चेक करना चाहिए, अपने रिलेशन को पुनः बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए सबसे अच्छा टाइम आपके करियर के लिए चल रहा है, ठीक है, गोचर के आधार पर। तो आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा, यदि आप यंग एज में हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके कंपटीशन में सफलता का रहेगा। तो आपको पूरा फोकस अपने करियर पर कर देना है, क्योंकि यह समय आपके लिए, ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप शनि की ढैया में भी आएंगे। तो ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान आप आगे बढ़े। यदि हम बात कर लेते हैं संतान की, देखिए अगर आपकी संतान की जो उम्र है वो 18+ है तो उनके करियर को लेकर थोड़ी सी परेशानियां या उनको लेकर आप चिंता में रहेंगे। यदि उनकी जो एज है 18+ से कम है तो आप उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को चिंता करेंगे। मैं संतान के लिए समय बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। उपाय क्या करना है, देखिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कत चल रही है तो आपको भगवान गणेश जी को हरी मूंग की दाल अर्पित करना शुरू कर देना है। कम से कम 7 बुधवार लगातार कर दीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। और यदि प्रेम जीवन में कोई दिक्कत, आपको परेशानी आ रही है तो यह समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और आप राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जानकारी